आज के इस वीडियो में मैं श्री गणेश के पूजन से संबंधित कुछ चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नमन करूँगा। ओम गं गणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो आज का समय जो है गणेश पूजन का चल रहा है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए चतुर्थी के दिन से गणेश पूजन शुरू होता है और 10 दिन चलता है। यह पूजा बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। जो व्यक्ति जिस इच्छा से श्री गणेश का पूजा करता है उसे वो मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे ऐश्वर्य के लिए हो, धन के लिए हो, घर के लिए हो, शादी के लिए हो या पुत्र के लिए हो। सब में अगर जिस कामना से यह पूजा अगर किया जाए निश्चित रूप से सफलता मिलती है। श्री गणेश मनोकामना निश्चित पूरा करते हैं। अब पूजा करने का कुछ तरीका होता है। पूजा का जो सामग्री होता है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से श्री गणेश को अर्पित किया जाता है। श्री गणेश को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल फूल, लाल चंदन, लाल सिंदूर ऐसे उनको अर्पित किया जाता है। समर्पित करके अपना मनोकामना पूरा किया जाता है। इनको सबसे अधिक प्रिय मोदक है। मोदक क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और एक दंता होने के चलते इनको खाने में आराम मिलता है। इनको सबसे प्रिय दुर्वा भी है। दुर्वा को चढ़ाने के लिए 5, 11 या 21 हम उनको चढ़ा सकते हैं। दुर्वा चढ़ाने का एक विधि भी है। उसको दुर्वा को गणेश जी के पैर पे नहीं चढ़ाया जाता। दुर्वा को गणेश जी के सर पे चढ़ाया जाता है या फिर सूंड पे चढ़ाया जाता है। अगर देखा जाए तो उसका एक मंत्र है। दुर्वा चढ़ाने के लिए एक मंत्र है इदम दुर्वा दलम ओम गं गणपतये नमः करके दुर्वा को चढ़ाया जाता है। अब हम बात करेंगे तुलसी दल का। तुलसी दल या तुलसी पत्ता कभी भी श्री गणेश को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि अगर जो व्यक्ति तुलसी का पत्ता अगर श्री गणेश को चढ़ाता है उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गणेश जी उसे रूठ हो जाए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा आपसे। पौराणिक कथा यह है कि तुलसी जी अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर श्री गणेश के पास गई कि गणेश जी आप हमसे शादी कर लीजिए। गणेश जी इनकार कर दिए। इस पर तुलसी जी नाखुश होकर गणेश जी को श्राप दे दी कि आपका शादी आपके मन से नहीं होगा और 2 शादियां होगी। इस पर गणेश जी नाखुश होके दुखी होके तुलसी को भी श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हारा शादी राक्षस से होगा। तो इसमें बहुत सारी ये लंबी कहानी है, लेकिन सिर्फ मैं इतना बतलाना चाहता हूँ कि गणेश जी और तुलसी जी में बनाव नहीं है, विरोधाभास है। इस पौराणिक कथा के अनुसार तो कभी भी तुलसी दल को हम गणेश जी को अर्पित नहीं करते हैं। अब रही बात, बार बार यह चर्चा होती है, कभी भी जब हम मूर्ति लाने जाते हैं
तो दिमाग में आता है कि हम किस सूंड वाले गणेश जी को अपने घर पे लाएं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि गणेश जी का एक ही प्रतिमा घर में होना चाहिए। सिर्फ एक प्रतिमा, एक मूर्ति ही घर में होना चाहिए। अगर पीछे से पूजा हम किए हैं, पिछला अगर कोई मूर्ति मेरे घर में है तो उसका विसर्जन करके ही लाएं। अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो सुपारी या नारियल में मौली लपेटकर उसको गणेश का रूप माना जाता है, वैसे हम पूजा कर सकते हैं, उतना ही फल मिलने वाला है। लेकिन अगर मूर्ति का स्थापना करना है तो कभी भी मूर्ति एक ही रखें, दो नहीं होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था कौन से सूंड, दाईं वाली या बाईं वाली सूंड शुभ होता है। तो बाईं वाली सूंड कभी भी घर में लाना चाहिए, क्योंकि दाईं वाली सूंड जो वाले जो गणेश जी होते हैं वो जिद्दी होते हैं, जल्दी मानते भी हैं, जल्दी रुष्ट भी होते हैं। लेकिन बाईं वाली जो सूंड है वो हमेशा घर में रखना चाहिए, क्योंकि वो जिद्दी नहीं होते, जल्दी खुश हो जाते हैं और मनोकामना को पूरा भी करते हैं। एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा कि कभी भी गणेश जी का परिक्रमा सामने से ही रहकर करना चाहिए। सामने से अर्थात गणेश जी का मूर्ति सामने है और सामने से ही ऐसे एक बार हम घूम लेंगे और दर्शन कर लेंगे, एक परिक्रमा हो गया। क्यों? क्योंकि गणेश जी के पीठ पे दरिद्रता का वास होता है। गणेश जी का पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए वास्तु दोष में भी गणेश जी को कभी भी दरवाजे पे अंदर की ओर मुख करके लगाया जाता है। वास्तु दोष का भी निवारण होता है। अब गणेश जी का पीठ कभी भी बाहर की तरफ होना चाहिए। अब रही बात कि एक और कथा है इसके पीछे। गणेश जी का जिस दिन पूजन शुरू होता है उस दिन चतुर्थी होता है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को चंद्रमा नहीं देखा जाता है। चंद्रमा देखने से जो जातक उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखता है उसको कलंक लग जाता है, लांछन लग जाती है। इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं, श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं हैं। जो चोरी का इल्ज़ाम श्री कृष्ण को लगा था, अगले वीडियो में मैं वो कथा बतलाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये चाहूँगा कि गणेश जी का पूजन चल रहा है, आप सब गणेश जी को खुश करें और उनका आशीर्वाद लें। गणेश जी जिस उद्देश्य से अगर आप पूजा करते हैं उस विधि से उनके मंत्र का अगर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से सिद्धि विनायक आशीर्वाद देने वाले हैं। ओम गंगणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसी के साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए यह चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो से बने रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।